जय हिंद। मेरा नाम प्रमोद यादव है। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज का टॉपिक है श्रेणी। जी हाँ, आपने सही सुना, आज का टॉपिक है श्रेणी। तो समांतर श्रेणी होती है, गुणात्मक श्रेणी होती है, हरात्मक श्रेणी होती है। ठीक, तो हम इन्हीं श्रेणी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक से एकदम बात बताता हूँ। ठीक, श्रेणी का मतलब क्या है? एक सीरीज। जैसे मैं आपको दे दूँ 1 3 5 7 9 11, इसे बोलते हैं श्रेणी। इसे क्या बोलते हैं? श्रेणी। ये एक प्रकार की सीरीज है, एक प्रकार की सीरीज है जो किसी न किसी पैटर्न पर आधारित है, किसी न किसी पैटर्न पर आधारित है। तो ये पैटर्न क्या पता लग रहा है कि सब में 2-2 बढ़ा है। कितना कितना बढ़ गया है? 2-2 बढ़ा है। इसमें 2 बढ़ा है, फिर इसमें 2 बढ़ा, फिर इसमें 2 बढ़ा, फिर इसमें 2 बढ़ा, फिर इसमें 2 बढ़ा। ऐसे ही आपका हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं, सेम टू सेम सवाल होंगे, थोड़ा सा अपर लेवल होंगे। मान लीजिए इसी सवाल में मैं पूछूं, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, मैं पूछूं इसी श्रेणी का 12वां पद बताइए, इसी श्रेणी का 12वां पद, तो आप कहेंगे सर आसान है, कैसे? 1 3 5 7 9 11, सर 13 हो जाएगा, सर 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। शायद हो गया होगा, गिनते हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो इस श्रेणी का 12वां पद 23 आया। इस श्रेणी का 12वां पद क्या आया? 23। ठीक, तो ऐसे ही मान लीजिए मैं आपसे बोल दूं कि श्रेणी का 50वां पद निकालिए, तो अब आप बार बार तो ऐसे आगे बढ़ेंगे नहीं। अच्छा, एक बात और है, ये तो अभी डिफरेंस 2 का है, डिफरेंस कहीं पर 10 का हो सकता है, 5 का हो सकता है। तब हम लोग क्या करेंगे भाई? तब तो दिक्कत होगी ना। तो उसका एक अपना फार्मूला है, उसी फार्मूले से हम लोग सारे सवाल को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक, तो आइए पहले एक एक बातों को बढ़िया समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखे हैं 5 पद। कितने पद लिखे हैं? 5 पद। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद। कितने पद हैं? 5 पद हैं। ठीक, तो अब कुछ फार्मूले में जो क्या नाम है, कुछ अल्फ़ाबेट होते हैं। अल्फ़ाबेट से उन लोगों को डिनोट किया जाता है कि इससे क्या बोलेंगे, इससे क्या बोलेंगे, तो उसका नियम समझ लीजिए। तो पहला पद जो होता है, इसको डिनोट किया जाता है ए से, इसको डिनोट किया जाता है ए से। तो पहला पद यहाँ पर कौन है? 1 है। पहला पद यहाँ पर कौन है? 1 है। उसके बाद अगला शब्द आता है डी। अगला शब्द क्या आता है? डी। इसे बोलते हैं सारांतर। क्या बोलते हैं? सारांतर। सारांतर डी। सारांतर डी। सारांतर डी क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। अच्छा हाँ, ये नियम कब लगता है? जब आपकी सीरीज किसी पैटर्न पर आधारित होगी, तभी आप उसका सारांतर निकाल सकते हैं। अभी हरात्मक श्रेणी में दूसरा नियम होगा, गुणोत्तर श्रेणी में दूसरा नियम होगा। अभी मैं आपको समांतर श्रेणी के बारे में बता रहा हूँ, जो कि पहला लेवल है। सारांतर डी बराबर हो जाएगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद कैसे लिखते हैं? T2। द्वितीय पद को कैसे लिखेंगे? T2। ये जो पद यहाँ पे लिखे हैं, इनको सबको हम लोग लिख सकते हैं T1, T2, T3, T4, T5। ठीक, कहीं कहीं किताबों में A1, A2, A3, A4, A5 भी लिखा रहता है। ठीक, तो उससे घबराना नहीं है हमको। दूसरा पद क्या होगा? T2 हो गया। दूसरा पद T2। माइनस पहला पद T1। तो T2 कौन सा? दूसरा पद में क्या है? 3। दूसरा पद क्या लिखा है? 3 माइनस पहला पद कितना है? 1।
तो 3 में से 1 गए कितना आ गया 2, 3 में से 1 गए कितना आ गया 2। सार्वंतर सदैव समान होना चाहिए। अब आप इसकी जांच कर लीजिए, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद यहाँ पे किया गया है। अब हम तृतीय पद माइनस द्वितीय पद करेंगे, तीसरे में से दूसरा हटा देंगे तो हम बोलेंगे T3 माइनस T2, ये भी T बराबर ही है। T3 कितना है, तीसरा पद आया है 5, तीसरा पद कितना है 5 माइनस दूसरा पद कितना है 3, 5 में से 3 में कितना है 2, तो यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है। सार्वंतर सदैव सेम होता है, सार्वंतर सदैव सेम होता है। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब हमारा डी का मान 2 आ गया। वैसे आपको इसमें आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ एक बार चेक कर लेंगे बस, ठीक, डी हो गया। अब इस श्रेणी में एक शब्द सबसे इंपॉर्टेंट आता है पदों की संख्या। पदों की संख्या, कितने पद हैं, तो पद बोलते हैं कितने हैं 1 2 3 4 5, तो हम बोलेंगे पदों की संख्या कितनी है इसमें। तो इस प्रश्न में ये जो हमने श्रेणी अपने आप से बनाई थी, इसमें पदों की संख्या कितनी हो गई n बराबर 5 हो गई। n बराबर कितनी हो गई 5, ठीक। अब एक फार्मूला है nवां पद निकालने के लिए। कौन सा पद निकालने के लिए, nवां पद। मान लीजिए किसी श्रेणी को हमको निकालना हो, इस श्रेणी का 50वां पद। किसी श्रेणी का 50वां पद निकालना हो, तब हमको उस फार्मूले का प्रयोग करना होगा, ठीक। तो मिटा देना, आप लोग समझ गए हैं। अब थोड़ा सा सवाल के रूप में आते हैं, वो तो मैं आपको बेसिक से बता रहा था। तो हम बोलेंगे a बराबर, सर हमको पता है 1 है, a बराबर कितना है 1, a का मतलब होता है प्रथम पद, प्रथम पद 1 है, ठीक। d है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 3 में से 1 गए 2, 3 में से 1 गए 2, 3 में से 1 गए 2। अच्छा, हमको इसका ज्ञात करना है 50वां पद, हमको इस श्रेणी का ज्ञात करना है 50वां पद। 50वां पद का मतलब होता है T 50वां, T 50वां, T 50वां, ठीक। और पूछ रहा, अगर आपसे पूछे n कितना है, n कितना है, तो भैया ये जो 50वां पद है, नाम से स्पष्ट हो रहा है पद, किस नंबर का पद आपको निकालना है, 50वें नंबर का ही पद निकालना है, तो वो n का मान ही है। वो क्या है, n का मान। तो n बराबर कितना है 50। अब मैं आपको बताता हूँ फार्मूला, उसी फार्मूले से हम लोग उसको ज्ञात करेंगे। Tn बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूले में रखते हुए हमको 50वां पद चाहिए, ठीक। a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, प्लस ब्रैकेट चालू n की वैल्यू 50 है, n की वैल्यू 50 माइनस का 1, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 2, d की वैल्यू 2, तो ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, यहाँ पे गुणे में 2 कर देंगे, 1 प्लस 50 में से 1 गए 49, गुणे में 2। तो धातु चोखा पढ़ा होगा आप लोगों ने, बॉडमास के नियम के तहत पहले गुणा होगा, तो 49 को 2 से गुणा किए, अदरवाइज आप लोग गलती कर देंगे, 49 में जोड़ देंगे 50, फिर 2 से गुणा करेंगे 100 आएगा। तो पहले मल्टीप्लाई होगा, 49 दूनी 98, 49 दूनी 98, 98 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 99। कितना हो गया 99। तो इस श्रेणी का 50वां पद 99 है, इस श्रेणी का 50वां पद। देखिए बात समझिए, कुछ लोग सोचेंगे सर आपने तो 50 लिख दिया, भाई मैं 50वें नंबर का पूछ रहा था, आप समझ रहे हैं। और इस श्रेणी में 50 आएगा भी नहीं, क्यों, क्योंकि ये विषम संख्या है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, ये कभी 50 आएगा नहीं। मैं पूछ रहा था आपसे 50वें नंबर पे कौन सा पद होगा, 50वें नंबर पे कौन सा पद होगा, तो वो कौन सा होगा 99, ठीक।
तो इसी माध्यम से अब चलते हैं, एक दो सवाल आपको और समझाते हैं। श्रेणी है 3, 7, 11, 15, 19 डॉट डॉट डॉट। हमको इस सीरीज का, इस श्रेणी का निकालना है 19वां पद, 19वां पद। ठीक, तो इस सीरीज का 19वां पद कैसे निकलेगा? फार्मूला वही है, a बराबर 3, a बराबर 3, d बराबर 4, d बराबर 4 हो गया। ठीक, 19वां पद निकालना है तो n बराबर 19 हो गया, n बराबर 19। फार्मूला Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी है? 3, a की वैल्यू 3 है, प्लस n बराबर 19 है, माइनस का 1, d बराबर 4, d बराबर 4। तो 3 प्लस 19 में से 1 है 18, गुणे का 4, 18 चौक 72, 18 चौक 72, 72 में जोड़ दीजिए 3, 75। तो आज की वीडियो इतना ही रखते हैं, बाकी सेकंड पार्ट में बताएंगे और बेहतरीन सवाल इसके। इसमें पदों की संख्या भी निकालनी होती है, पदों का योग भी निकालना होता है, तो आगे वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, इसी के साथ जय हिंद।